हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए इतने टाइम ना 4 बजे शाम का समय हो रहा है और मैं आई छत पे तो थोड़ी सी सरसों को मैंने साफ़ किया। थोड़ी सा का मतलब एक बार तेल निकलवाने के लिए। तो वही 13-14 किलो के करीब था सरसों, उसको साफ़ की। तो चावल भी याद आ गया कि चलो लगे हाथ थोड़ा सा चावल भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसके पहले ना थोड़ा सा ही बहुत चावल साफ़ की थी। तो 1 हफ्ते के करीब चल गया है। अब चावल ख़त्म भी हो गया था तो दोनों मैं बैठ गई थी साफ़ करने के लिए। और होता है ना, शाम को जब सजल के पापा आ जाते हैं 2:30 बजे के करीब, तब फिर मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ। जब तक नहीं रहते हैं तब तक क्या है कि मिस्त्री हैं, उन लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत कुछ देखना पड़ता है। कुछ मांग रहे हैं क्या है, तो नीचे से ऊपर मैं आ नहीं सकती थी। जब वो आ जाते हैं तब मैं छत पे जो करना होता है आ जाती हूँ, या कहीं और कुछ करना होता है तो कर लेती हूँ। नहीं तो फिर वही कि फिर कहीं जा नहीं पाती हूँ। मतलब जाने का मतलब बाहर भी नहीं जा पाती हूँ, कब उन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ जाए। और इधर चले गए हैं पेंटर लोग शाम के टाइम। तो ऊपर से जब मैं नीचे आई तो फिर वही पूरा घर एकदम धूल धूल गंदा गंदा हुआ था। तो वही लग गई थी मैं झाड़ू पोछा करने के लिए। तो झाड़ू पोछा का मतलब वही कि साफ़ तो हो नहीं रहा है, बस वही है कि एक धूल थोड़ी सी कम हो जा रही है। पोछा लगा देने से जो धूल वगैरह है भी वो मतलब थोड़ा सा बैठ जाता है। बैठने का मतलब थोड़ा कम दिखता है, उड़ता नहीं है, बस ऐसा ही हो रहा है। और ये नहीं कि एकदम साफ़ तो हो ही नहीं रहा, साफ़ तो होने में बहुत दिन लगेंगे। तो देखिए इतने सारे कूड़े निकल गए। इसको तो उठाती हूँ पॉलीथीन में, क्योंकि मेरी कूड़े की जो बाल्टी है ना वो भी भर जा रही है। दिन भर कुछ न कुछ ऐसे अब हो रहा है ना काम। जब खाली हो रहा है कमरे वगैरह तो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें जो बहुत कुछ ऐसी हैं जो हम लोग मतलब जतन से जिसको रखना कहते हैं तो रख देते हैं, फिर बाद में उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो वो भी रोज़ का रोज़ मतलब फेंक रही हूँ मैं, सारा सामान निकाल निकाल कर जो जिसका यूज नहीं है। और वो सब करने के बाद फिर मैं अब झाड़ू लग गया, अब चलती हूँ पोछा लगाने के लिए। तो पोछा लगाने का मतलब ये है ना कि जो शाम को तो 2 दिन 3 दिन धुली घर को, मतलब जब पेंट करके लोग चले जाते थे तो धुल देती थी। लेकिन वही एक कोई मतलब नहीं है धुलने का, धुलने पर भी उतना ही साफ़ है। बस पूरी रात साफ़ रखना है, सुबह से तो फिर वही 10 बजे से फिर वही काम शुरू हो जा रहा है। तो सुबह तक के लिए तो बस पोछा ही लगा देती हूँ, क्योंकि अब उतना हम हो नहीं पा रहा है कि नहीं। अब जब चारों तरफ काम फैला है, 1-2 कमरे में था तो धुल देती थी, अब चारों तरफ तो धुल नहीं पाएंगे हम। इस समय सजल का कमरा जो है वही पेंट हो रहा है, और सजल का कमरा बीच में पड़ता है, मतलब किचन और आंगन के बीच में। तो अब यहाँ से उड़कर पूरी धूल धूल पूरे किचन में फैल जा रही है। पूरा घर एकदम गंदा हुआ पड़ा है। तो कोई बात नहीं है, ये तो 2-4 दिन की बात है। और इधर मुझे आज दीपक नहीं लगाना था शाम के टाइम, तो वही सजल नहा कर आया है। अब वो दीपक भगवान जी का लगाएगा, और दिया का टाइम भी हो गया था। तो वही सजल से मैं बोली कि नहा लो, नहा कर दीपक लगा दो। बच्चे हैं ना, दिन भर कैसे रहते हैं कैसे नहीं, तो कपड़े वगैरह साफ़ नहीं रहते हैं। अब हम लोग हैं तो हम लोग उस हिसाब से रहते हैं कि शाम को दिया भोग पूजा जो भी है कर लेंगे। लेकिन बच्चों का वही है, तो उसको फिर से मैं नहा लिया है। अब फिर पोछा लगाने के बाद और चावल सरसों सब साफ़ की थी ना, तो मैं इतना धूल धूल हो गया था। तो फिर मैं नहाने चली गई उसके बाद। अब नहाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो सजल को कुछ चाहिए था, चाहिए का मतलब वही चाय और मूंगफली उसको देंगे। मूंगफली मांग रहा था तो मैं सोची कि चलो चाय ही बना देती हूँ साथ में। और अपने भी होता है ना कि शाम के टाइम नहाने के बाद थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है, तो वही मैं बना रही हूँ। और देखिए आज मैंने पहन ली है साड़ी, और साड़ी पहनने के साथ साथ हल्का फुल्का मेकअप तो बनता ही है। तो वही मेकअप का मतलब बस लिपस्टिक लगाई हूँ, यही सब करके फिर मैं आ गई किचन में। तो मेरा चाय भी बनकर तैयार हो गया, इधर मूंगफली भी हो गई है। तो चलती हूँ। सजल के पापा अभी हैं नहीं, कहीं गए हैं बाहर थोड़ी देर के लिए। तो अपने और सजल के लिए चाय और मूंगफली लेकर चलती हूँ देने। सजल को देने के बाद फिर मैं भी बैठ गई यहाँ पे पीने चाय, और साथ में सब्जियाँ भी काट लेती हूँ। तो सब्जी में इतने टाइम ना आलू और परवल की भुजिया बनेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है।
और मसाला वगैरह खाने का ना बहुत ज़्यादा इच्छा हो नहीं रही है किसी की। तो इस टाइम भुजिया और रोटी बस यही बनेगा खाने में। और सुबह के लिए मैंने यहाँ पे करेला काट लिया है, तो सब्ज़ी भी मेरी कट गई। अब चलती हूँ सब्ज़ी में ना छौंक लगाऊंगी, क्योंकि जितना जल्दी इस समय गर्मी में खाना बन जाए उतना ही अच्छा है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि खाने के बाद ऐसे थोड़ा सा बाहर मतलब छत पे 10 मिनट आधा घंटा के लिए बैठ लो तो रिलैक्स हो जाता है, नहीं तो फिर नीचे तो गर्मी उसी तरह है। हवा भी बहुत कभी कभी चल रही है, कभी एकदम बंद हो जा रही है, तो नीचे तो हवा लगती नहीं है। तो इसलिए खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सजल के पापा रोज़ छत पे शाम को 1 घंटा आधा घंटा के लिए ज़रूर बैठते हैं। शाम मतलब रात के टाइम जब मैं खाना बनाने जाती हूँ ना, तो वो छत पे चले जाते हैं और वहीं पे 1 घंटा आधा घंटा जो भी टाइम हो अपना बैठ के मोबाइल वगैरह चलाते हैं या किसी से बात करना हो तो करते हैं। तो यही सब चल रहा है इस समय रूटीन, बस खाना बनाना और झाड़ू पोछा घर की सफाई, बस यही हो रहा है। और कुछ तीसरा काम एक भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा घर इतना फैला है कि कहीं समझ ही में नहीं आ रहा है क्या एक्स्ट्रा करें। अच्छा, हमको सिलाई भी करनी है, 2-3 सलवार रखे हुए हैं। सूट तो मैंने दे दिया है सिलने के लिए, लेकिन सलवार बाद में लाई, और कुछ सलवार सेट के भी थे तो मैं सिल लेती हूँ। सलवार तो बहुत अच्छा से सिल लेती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं दी कि चलो मैं सिल लूँगी। अब मुझे ये पता नहीं था कि नहीं इतनी जल्दी घर में काम लग जाएगा, इसलिए वे भी पड़े हैं, उनको भी सिलना है। अब देखती हूँ कब समय मिलता है कि उसको मैं सिलूँगी, क्योंकि ना ये सब काम अगर छुट्टी में नहीं कर पाऊँगी ना तो फिर स्कूल खुल जाएगा। 18 जून से स्कूल भी हम लोगों का चालू हो जाएगा, तो फिर हो नहीं पाता है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद दोपहर में एक तो इतनी धूप लग रही है, उसके बाद ऐसे खुद ही थका थका मन रहता है, तो ये सब करने का मन होता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह काट ली, उसके बाद सब्ज़ी धुल के रख दी हूँ, बस अब उसमें छौंक लगाना है। और कुछ चाय पानी के बर्तन थे तो उसको भी मैं धुल ली हूँ। अब चलती हूँ सब्ज़ी बनाने, और आटा पहले गूँथ के रख लूँगी ना, क्योंकि आटे थोड़ी देर पहले जब हम लगा लेते हैं तो रोटियां उसकी बहुत अच्छी बनती है, मतलब मुलायम बनती है। तो देखती हूँ पहले आटा ही लगाने की कोशिश करती हूँ ज़्यादातर, देखती हूँ क्या करती हूँ। और इधर सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। तो सिंक तो मैं दिन में कई बार मांजती हूँ, और मांजने की वजह से ना सिंक मेरा एकदम साफ़ सुथरा चमकता हुआ रहता है हमेशा। मतलब सिंक के अंदर गंदगी नहीं बैठने देती हूँ। बार बार ऐसे बस बर्तन जो धुलना है उसी से थोड़ी देर मतलब ऐसे घुमाकर हाथ लगा दो तो एकदम साफ़ हो जाता है। तो वही सब मैं धुल ली। अच्छा, मैंने पिछली ब्लॉग में बताया था ना आप लोगों से कि मेरा चेन मतलब खो गया है, और देखिए मेरा गला खाली ही पड़ा हुआ है। तो चेन खोने का मतलब ये था ना कि जब मैं नहाने गई तो देखे ही होंगे आप लोग, मैं कपड़े वगैरह सब बेड में सेट कर रही थी, तो उसी समय मुझे पता चला कि मतलब नहाने जब गई तभी पता चला कि मेरा चेन नहीं है गले में। फिर उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू किया पूरा घर। अब पेंटर लोग भी अपना काम रोक के जितना कूड़ा वगैरह जहाँ फेंके थे सारा वे लोग भी ढूंढे, लेकिन कहीं रहता तो मिलता ना बाहर। और पूरा घर में हर जगह कोने कोने जितना कपड़ा बेड वगैरह में जो भी मैं डाली थी सब निकाल कर एक एक चीज़ मैं ढूंढी, लेकिन कहीं नहीं मिला। उसके बाद फिर से मतलब आधा घंटा पौन घंटे के करीब फिर मैं बैठ गई। उसके बाद मन नहीं माना, फिर से ढूंढना शुरू किया। और सही कहिए तो मुझे बहुत रोना भी आ रहा था कि कहाँ चला गया। डांट सुनूंगी वो तो ऊपर से, लेकिन वही है कि इतना महंगा एक तो सोना है, सोना खोने का भी अच्छा नहीं रहता है। सब लोग कहते हैं कि सोना न खोना अच्छा है न पाना अच्छा है। तो मुझे बहुत रुलाई भी आ रही थी, पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, कहाँ चला गया। उसके बाद मैं गई जिस कमरे में ड्रेसिंग टेबल है ना उसी में, तो उसका जो फर्श है ऐसे सिंपल फर्श है नहीं, उस पर मतलब घर पहले का है ना, तो उस समय जो पत्थर मुजैक वाला लगाया जाता था वो लगा हुआ है। अब उसी पे वो गिरा था ड्रेसिंग टेबल के आगे ही। अब वो कब का गिरा था, आज का गिरा था कि कल रात का गिरा था, अब ये नहीं पता है, लेकिन वहीं पे गिरा था।
और जैसे दिखा मैं इतनी खुश हुई ना, अब पेंटर लोगों को भी मतलब वो लोग भी एकदम शॉक्ड हो गए थे कि खो गया। वो लोग बार बार मुझसे कह रहे थे भाभी देखिए भाभी देखिए। मैंने जहाँ कूड़ा फेंका था उसको भी मैं देखाई, लेकिन जैसे मिला मैं पहले उन्हीं लोगों को बताई कि वे लोग भी निश्चिंत हो जाए। वे लोग भी बहुत डर रहे थे कि हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को लग जाए। लेकिन होता है ना, मन में हज़ारों ख्याल आते हैं, लेकिन मैं तो जान रही थी कि इतना काम की हूँ सुबह से। अब किसी कपड़े में भी लग के चला गया होगा तो भी अब क्या हम बताएं कि कैसे कहाँ गिर गया, वही समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मिल गया, कोई बात नहीं है। तो उसका ना जो कोड़ा था वो थोड़ा सा ऐसे फैल गया था, उसी से करके वो निकला था, टूटा नहीं था। अब वो कैसे निकल गया था तो मिल गया है, तो अभी तक मैं गले में डाली नहीं हूँ। और देखिए मेरा बातें करते करते मेरा खाना भी बनकर तैयार हो गया। तो सब्ज़ी इधर मैंने इसमें डालना है नमक हल्दी, बस सिंपल सा नमक हल्दी ही डालूँगी, कोई मसाला वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा। तो यही डालकर और साथ के साथ रोटियां भी बना लेती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा करती हूँ कि रोटी बाद में ही बनाती हूँ, मतलब जब देती जाती हूँ खाना और रोटी बनाती जाती हूँ। लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एक साथ ही मैंने दोनों काम शुरू कर दिया है। तो इस समय ना मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम भी हो गया है, क्योंकि नीचे इतना धूल धूल हो रहा है कि उससे जुकाम हुआ है या गर्मी की वजह से हुआ है, जो भी है, लेकिन जुकाम भी हो गया है। मतलब बोला भी नहीं जा रहा था। कल तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, आज थोड़ा सा हल्का हुआ है। मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कितना भारी भारी मतलब मेरी आवाज़ आ रही है। तो देखिए खाना भी साथ साथ बातों बातों में बन गया। और इसी के साथ अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।